तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि SAIL सेल जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विभाग की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है। और मैं आपको बता रहा हूं 90% बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि इस वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे और ना इस वैकेंसीज के बारे में जल्दी सुना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूं। यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो और अगर डीपली आपको पढ़ना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। देखिए सारा A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, अप्लाई का लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभाग की तरफ से ये वैकेंसीज निकल करके आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा यानी कि कुल पदों की जो संख्या है वो है 314, यानी कि 314 अलग अलग पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अब मैं बात कर लूंगा आवेदन की। तो दोस्तों देखिए इसका जो अप्लाई डेट है ना वो ऑलरेडी इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। 26 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 18 मार्च 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। आज तारीख है 29 फरवरी 2024। अभी भी आपके पास पूरा 18 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है ना, आपके पास योग्यता है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर से जरूर इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिएगा। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 साल के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या फिर SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना तो आप जो है आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो 31 साल तक और SC ST के कैंडिडेट जो है वो 33 साल तक यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एज दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इस तरह की जो वैकेंसी है वो आती है और निकल जाती है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है और बच्चे क्या कहते हैं कि सर नहीं इस तरह की जो वैकेंसी है वो नहीं आती है। दोस्तों देखिए मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया ना, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूं, अप्लाई का लिंक भी दे रहा हूं। तब आप लोग ये मत कहा कीजिए कि नहीं सर इस तरह की भर्तियां नहीं आती है। दोस्तों भर्ती आती है लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है। तो जब आप वीडियो देखोगे तभी तो आपको जानकारी होगी ना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए फीस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा फीस ज्यादा लिया जा रहा है। देखिए अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं जनरल OBC और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे 500 रुपए लिया जाएगा। थोड़ा सा फीस ज्यादा लिया जा रहा है दोस्तों। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय में। या फिर अगर आप चाहो तो आप खुद अपने मोबाइल पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, क्योंकि अप्लाई का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो वहां से जा करके आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और फीस जो है कटवा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बताइए इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाएगा, यानी कि योग्यता कितना मांगा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो यदि आपने 10वीं पास कर रखा हो या फिर 12वीं पास कर रखा हो, उसके साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स कर रखा हो ना, कई सारे ट्रेड होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, कई सारे ट्रेड होते हैं। तो किसी भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब जाकर के आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिप्लोमा करने के बाद भी वे बेरोजगार बैठे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका निकल करके आया है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये नई भर्ती आई हुई है, इसमें आप आवेदन कर सकते हो। देखिए जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जॉब लोकेशन जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि ये जो वैकेंसी निकल करके आई है ना वो 4 राज्यों से निकल करके आई है। वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, उसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर ये बताइए इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों जिसमें आपको शुरुआती सैलरी दी जाएगी वो दिया जाएगा लगभग 18,000 रुपए के आसपास। ये प्रति माह वेतन होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसमें जो है आपकी
सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे जो है आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगा, और इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। और आवश्यक दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन के समय पे आपको बहुत ही जरूरी है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। देखिए फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं पे चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि टोटल जो है 80 सेंटीमीटर का चेस्ट आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा ना तो 143 सेंटीमीटर जो है महिलाओं का हाइट होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 143 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं दूसरे मार्कर पे लिख दे रहा हूं, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो तो 143 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फीमेल के लिए यहाँ पर है। तो अगर मान लीजिए कि फिजिकल क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। आपने जिस भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है ना उससे आपका जो है सवाल पूछा जाएगा, वही स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेगा, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और आपने जो डिप्लोमा कर रखा है जिस भी ट्रेड से, वो आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना, आवेदन करते समय। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी यही सारे दस्तावेज लगेंगे, कोई अलग से आपको दस्तावेज लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र उसके बाद लगेगा दोस्तों। यूआर कैंडिडेट का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर आप OBC, EWS, SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र जिसे हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आपका लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा दोस्तों रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, यानी कि देखिए इसके लिए इसमें जब आप अप्लाई करेंगे ना तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस चीज को तो आप लोग जानते हैं, तो वो भी आपका चाहिए, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जो है आपका लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड भी रख लीजिएगा क्योंकि आधार कार्ड तो मोस्टली जगह पर लगता ही लगता है। तो ये आवश्यक दस्तावेज हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको चाहिए। उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में भी यही दस्तावेज आपका लगेगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए नोटिफिकेशन, तो चलिए ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप सभी लोग नोटिफिकेशन देख सकते हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। उसके अलावा अप्लाई लिंक की अगर मैं बात करूंगा ना तो अप्लाई लिंक भी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं अप्लाई का लिंक भी दे दूंगा और साथ में जो वेबसाइट का लिंक होता है ना, वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। वहां से जा करके आप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और जो पल पल का अपडेट है ना वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों का यहाँ पर ये सवाल होगा कि सर ये बताइए एग्जाम डेट जो है वो कब होगा। मतलब आपने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन एग्जाम डेट जो है वो कब होगा। तो दोस्तों अभी एग्जाम डेट मेंशन नहीं किया गया है, कमिंग सून बताया जा रहा है। लेकिन जब आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहोगे, अपडेट रहोगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम जो है आपका कब होगा। बाकी मैंने आपको अप्लाई का लिंक प्रोवाइड करा दिया है, नोटिफिकेशन भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है और सारी जानकारी जो है मैंने इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग में आपको दे दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है सेल में, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। मुझे लगता है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपके पास योग्यता है ना, तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि 90% बच्चे इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।